अरे बहुत बहुत बधाई हो माँ जी आपको। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। इसके असली हकदार तो आप हो, आप मुंह मीठा करो। अच्छा ठीक है। और पहलवान सो के बैठा है, ले मुंह मीठा कर। दीदी किराया भरते भरते हम तो पागल हो गए थे, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। हाँ, अब हमारे पास अपना मकान है, हम मकान के मालिक हो गए। अब कोई भी मकान मालिक ना घर में ताला लगाकर हमें बाहर नहीं निकालेगा। हाँ दीदी, 7 रुपए यूनिट का बिल 15 यूनिट में भरना पड़ता था हमको। अरे वंदना बहन, मैं कौन होती हूँ करने वाली। माता रानी और भोलेनाथ जो मुझसे करवाते हैं ना, मैं वो कर देती हूँ। और मेरे बताए हुए उपाय को जो भी सही तरीके से करता है ना, उसको फल मिलता है। जैसे आप लोग देख लीजिए। हाँ दीदी, इसी वजह से आज हम अपने घर में बैठे हैं। हाँ चिंगारी जी, हमारे कितने मुफलिसी भरे दिन थे। इसके पढ़ाई के चलते मैं किराया भी नहीं दे पाती थी। दीदी, उस दिन अगर आज नहीं आई होती ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता। चलिए चलिए बाहर निकले आप लोग। बेटा बेटा सुन तो। चलिए चलिए बाहर निकले, पहले आप बाहर निकले। और आपके लिए अब ये गेट तभी खुलेगा जब आप मुझे 2 महीने के मेरा किराया नहीं देते, ठीक है? विनय, मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारा किराया दे दूंगी। प्लीज मेरे भैया ऐसे मत कहो, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगी। अब ये गेट तभी खुलेगा जब मुझे मेरा किराया मिल जाएगा, उससे पहले ये गेट खुलने वाला नहीं है। विनय बेटा, देखना सर्दी का मौसम है, साथ में जवान बेटी है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। मेरा काम है बस सबसे किराया लेना और अपने पापा को देना। भैया इतने भी बेरहम मत बनो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। रात होने को है, कहाँ जाएंगे हम लोग? ऊपर से मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं। मुझसे रिश्तेदारी मत जोड़ो, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। और मैं जा रहा हूँ, और मुझे तभी फोन करना जब किराया लेकर आओ। नहीं बेटा सुन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, ऐसा मत कर। मैं तेरा किराया दे दूंगी, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दे, मैं तेरा किराया दे दूंगी बेटा। अरे माँ जी, क्या हो गया? इसके पैर क्यों पकड़ रही हैं आप? हम इनके मकान में किराए पे रहते हैं, 2 महीने से किराया नहीं दिया, तो इन्होंने ताला लगा दिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। बेटा मेरे पास पैसे थे, लेकिन वो सारे पैसे ना इसके कॉलेज के एडमिशन की फीस में चले गए। मैं इनसे 10 दिन की मोहलत मांग रही हूँ, पर ये देने को तैयार ही नहीं है। अब देखो ना, इतनी ठंड हो रही है, जवान बेटी साथ में, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बेटा, 10 दिन की मोहलत मांग रहे, दे दो ना, दे दो घर की चाबी, क्या दिक्कत है? अरे हमदर्दी जताने वाले आप कौन हो? 2 महीने का किराया है, जब किराया देंगे तभी तो चाबी दूंगा। लगता है किसी अमीर बाप की कंगाल औलाद है तू। ओए, मुझसे इस तरह से बात करने वाले कौन हो तुम? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और बता, कितने पैसे बाकी इनके? 20,000। निकाल स्कैनर, मैं भी देती हूँ। चेक कर, आ गया होगा। हाँ आ गया। वैसे इतना दरिया दिल दिखा रहे हो, लगते क्या है तुम्हारे? माँ लगती है, बहन लगती है, समाज में इंसानियत का यही रिश्ता होता है ना। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाज में ना कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, ऊपर वाले ने फरिश्ता बनाकर आपको हमारी जिंदगी में भेजा है। देखिए माँ जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। और मैं समाज से ही पैसा कमाती हूँ, तो समाज के लोगों में नहीं लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी? और इन जैसे लोग रिश्तों के वैल्यू क्या जाने। ला निकाल चाबी, जा यहाँ से। माँ जी, ये लीजिए घर की चाबी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माँ जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, अगर आज आप वक्त पे नहीं होती तो हम लोग कहाँ जाते? माँ जी, भगवान किसी न किसी रूप में किसी इंसान को भेज ही देता है मदद के लिए। और बहन, मेरा आशीर्वाद है, तुम देखना परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। और एक बात और माँ जी, देखना बहुत जल्दी ना इस शहर में आपका अपना खुद का मकान होगा। अपना मकान? चिंगारी जी, अपना मकान? अरे हम जैसे मिडिल फैमिली के लिए ये मकान तो एक सपना है, वो कहाँ पूरा होगा? माँ जी, ये सपना पूरा करने का रास्ता भी है चिंगारी के पास। बहन, एक फूल जरा तोड़ के लेके आना वहां से। हाँ दीदी, अभी लाई। चिंता मत करिए माँ जी,
मैं जैसे ऐसा उपाय बताऊंगी ना वैसे वैसे आपको करना होगा, ठीक है? दीदी ये लीजिए फूल। बाजी दया ताय करिए। इस फूल को ना एक कटोरी चावल में और एक सूखा नारियल लेके लाल कपड़े में बांध दीजिएगा और 11 दिन तक इसकी धूप बत्ती कीजिएगा और 12वें दिन ना किसी चलते पानी में इसको प्रवाह कर दीजिएगा। माता रानी ने चाहा ना तो बहुत जल्दी आप घर की मालकिन बन जाएंगी, अपना घर होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए आप लोग। हाँ वंदना जी, मुझे सब याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को। हाँ चिंगारी जी, ये मकान ना आपके ही आशीर्वाद से मिला है। हाँ दीदी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा इतना बड़ा मकान होगा और हम इतने बड़े मकान के मालिक होंगे। अच्छा ये बता, तेरे एग्जाम का क्या रहा? चिंगारी जी, ये ना बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है और आपको पता है इसकी ना बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह आती है। अरे वाह, क्या बात है। ऐसे हमेशा खुश रहे बच्चा, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो बेटा। और वंदना जी, ये सबके हकदार मैं नहीं हूँ, वो ऊपर वाला है सिर्फ। अच्छा चिंगारी जी, आप ना ये चाय नाश्ता कर लीजिए, खाना तैयार है। अरे नहीं नहीं, इतना सब चीज अरेंजमेंट कर दिया तुम लोगों ने, पेट तो मेरा इसी में भर जाएगा। खाना किसी और दिन करेंगे, ठीक है? पहलवान चाय पी ले बेटा। पीजिए, आप लोग पीजिए। ले बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही हो पैसे? अरे बेटा महीना पूरा होता रहेगा, पूरा के पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार परिवार नहीं था। सही कह रहा है पहलवान। और बेटा तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे नाज है तेरे ऊपर और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है फिर स्कूल जाती। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी। अरे मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान हाँ दीदी। देख, सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा अच्छा, और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी, इतना में हो जाएगा, मेरी मेहनत क्या है ना ये। चलो ठीक है, बता दियो ना फिर भी। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो, बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है?
ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूंगी सर टाइम पे आने की। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ, स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी। लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है। लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ माँ सर नमस्ते। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता, चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारे इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। तो पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तो इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों पर छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे। मैं देखना चाहती तू खुश हो रही है, क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा, तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची, तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी, आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा। धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल कल बात। क्या बात है प्रभास, तूने अचानक मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सत्संग में जा रही थी, तेरा फोन आया तो सत्संग छोड़ के यहाँ पे आई। क्या बताऊं दीदी, राधा और मानवी सुबह एक पार्टी के लिए निकले थे। दोपहर तक मेरी उनसे अच्छे से बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से नंबर स्विच ऑफ है और अभी तक घर भी नहीं आई। 9 बज चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी हुआ है कि पहली बार हुआ है? नहीं दीदी, आज पहली बार ऐसा हुआ है। तूने उनकी किसी सहेली को कॉल किया?
हाँ दीदी, मैंने उनके फ्रेंड को भी कॉल किया। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ पार्टी में ही थे, हम तो पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर पे ही नहीं आई। बस ये टेंशन है दीदी, अगर मेरी बहनों को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। काम कर। अच्छा ये बता, पार्टी करने कहाँ गई थी बोलो? यहीं गए थे दीदी, नोएडा। नोएडा में? और निकले कितने बजे थे वो? दोपहर 2 बजे तक मेरी बात हुई है उनसे, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हो पाई दीदी। तब से नंबर स्विच ऑफ है। अच्छा एक बात बता, तेरी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है। आपको पता है, सुबह ऑफिस निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ। अपनी बहनों पे ही सारा ध्यान रखता हूँ, बस उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, जब से माँ बाप गए हैं। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मेरी किसी से दुश्मनी हो। अच्छा तू परेशान मत हो, शायद कहीं फंस गए हैं। आ जाएंगे, चिंता मत कर। दीदी आज तो लेट होगा, भैया तो बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बताएंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। आ गए तुम लोग? ये समय घर आने का, और फोन को स्विच ऑफ कर रखा था। बताना तुम्हारा भाई कितना परेशान होगा, कभी सोचा इसके बारे में? अरे कैसे भी करके तुम लोगों को पढ़ाता है लिखाता है, और तुम लोग अयाशी कर रहे हो। दीदी चुप। क्या दीदी है? लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? एक कॉल कर सकते थे इसको, वो नहीं किया गया, और दोनों ने एक साथ फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। तुम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, बताओ? अरे कैसे भी करके बिना माँ बाप की बच्ची को तुम लोगों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और तुम लोग इतनी भी गैरत नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हो, अगर लेट हो रहा तो एक फोन भी करते इसको। ये कितना परेशान हो रहा होगा ये, बोलो। दीदी मेरी बात तो क्या सुनूं, बता। दे एक्सक्यूज। दीदी हम लोग फोन करने ही वाले थे, लेकिन हमारे फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अरे फोन स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज भी तो हो सकता था। तुम लोग अपने सहेलियों के फोन से फोन कर सकते थे अपने भाई को। तुम्हारी सारी सहेलियां घर पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों को अभी तक कोई अता पता नहीं था। दीदी हम एक परेशानी में फंस गए थे। परेशानी में? कैसी परेशानी थी, बोलना। दीदी दोपहर को ही मेरी भैया से बात हुई थी, और करीबन 4:30 बजे करीब वहां पर एक लड़के को मिर्गी का दौरा आ गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसने मुझसे बोला कि दीदी हम ही हेल्प कर देते हैं। तो दीदी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पर हमारा सारा टाइम निकल गया। उसकी फैमिली को बुलाया, उसे एडमिट कराया। दीदी उस परेशानी में याद ही नहीं रहा हमें। ठीक, ये काम तुम लोगों ने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन बेटा इतना तो फर्ज बनता है ना, कम से कम हॉस्पिटल से अपने भाई को फोन कर लेते। ये भी कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें पता है ना? दीदी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। अब आप ही बताइए, पहले उसकी मदद करते या फिर भैया को फोन करके बताते? देख बेटा, तुझे पहले उसकी मदद करनी चाहिए, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक फोन तो कर सकते थे ना अपने भाई को भी, कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समय लग जाएगा आने में। दीदी वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो भैया को तो हम आकर भी समझा देते। बेटा तूने ये काम बहुत अच्छा किया है कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन एक बात याद रख कि ऐसी स्थिति में कई फंसते हो ना, दूसरों की मदद करो, उससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन समय के अनुसार अपने भाई को, अपने परिवार वालों को सूचित करना भी जरूरी है। दीदी कोई बात नहीं, इन दोनों ने अच्छा काम किया है, और आज मुझे भी इन दोनों पर प्राउड फील हो रहा है। अरे प्रभास, मैं इन लोगों को डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि समय के अनुसार जो भी कर रहे हो ना, दूसरों की सहायता करो, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म जरूर करो। देख जवान बहन है, कोई भाई परेशान हो जाएगा, समझ रही तू? ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं हर किसी की मदद करूंगी। बेटा हमेशा मदद करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चल प्रभास, आगे ना बहन, बातें कर, चल मेरे साथ, चल बैठ। नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं, और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो, ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेती हो? सब बताऊंगी, पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी नहीं है, हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो।
अरे ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे गजकामनी जी, तनिक धीरे, चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे, और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लगती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेस तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो, तो वो जनता चिंगारी के पास आती है। तो क्या इसलिए FIR कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो, जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजकामनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजकामनी। सर एक मिनट, वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे, हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं, ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना, और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, चिंगारी इससे किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है, समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें,
अरे कोई गरीब लाचार बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलेगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं। आजमा लीजिएगा। नमस्कार। जाइए। पहलवान, ये लड़की इतनी उदास क्यों बैठी है यहाँ पे? छोड़ दीदी, किसी का इंतजार कर रही होगी। नहीं पहलवान, मेरा दिल बोल रहा है किसी न किसी मुसीबत में है ये। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, हम औरतों की किस्मत में आंसू के सिवा और है ही क्या। घुट घुट कर जीते रहो, किसी से कुछ मत बोलो तो सब ठीक है, अगर मुंह खोला तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है, ताने मिलते हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, रोने वालों को दुनिया रुलाती है, इसलिए मुसीबतों का ना सामना करना सीखो। दीदी, मैं अपना ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सास मुझे ताने मारती है, जलील करती है, बहुत परेशान करती है। जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया, वो तक मुझे अपना नहीं मानता। तो कैसे रहूं उस घर में, आप भी बताओ। इसलिए ससुराल छोड़कर आ गई। तो बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने माँ बाप के घर। दीदी, हम बेटियों का घर ही कहाँ होता है। पैदा होते ही तो हमको ये बोल दिया जाता है कि तुझे पराये घर जाना है, और शादी करके जिस घर में आते हैं वहां भी बोल दिया जाता है कि पराये घर से आई है। तो आप ही बताइए, हमारा घर कौन सा हुआ? बड़ी घटिया रिवाज है हमारे समाज की। सही कह रहा है पहलवान, घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तो हमारी बेटियां झुलसती जा रही हैं। जी दीदी, मायके से ये कहकर भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए ससुराल से वापस मत आना, और ससुराल वाले जीने नहीं देते। कहते हैं कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वही तो दीदी, अगर पति जरा भी साथ देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देती, चाहे सुख मिलता या दुख मिलता। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। सत्यम, क्या काम वाली हटा दी है? क्यों, तेरी हड्डियों में जंग लग गया है क्या? अब से कोई नौकरानी नहीं आएगी काम करने के लिए, सारा काम तुझे ही करना है। और मम्मी पापा भी तीरथ जाने से पहले यही बोल कर गए हैं कि अब से घर का सारा काम बहू करेगी। क्या हुआ, घबरा गई काम का नाम सुन के? काम करने से कौन घबराता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे। देख शीतल, मम्मी पापा ने मुझे सच बता दिया है कि तू उनको जरा भी पसंद नहीं है। सत्यम, मम्मी पापा की छोड़ो, तुम अपने दिल की बात बताओ। जिंदगी मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अगर समाज और रिश्तेदारों का डर ना होता ना तो तुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ। तो सत्यम, क्या मुझे इस घर में जूती की नोक पे रहना पड़ेगा? हाँ, यही समझ ले।
और वैसे भी तेरा अब कोई और ठिकाना नहीं है, भूल गई? तेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त क्या कहा था कि अब तेरा जो कुछ भी है ससुराल ही है। वहां से तेरी डोली उठी है तो अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी, और ना तो ऐसे रूठ के अपने घर वापस जाएगी। तो इसलिए चुपचाप अपना काम कर। दीदी देखो मुझे, देखो मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक बहन, एक बेटी और किसी की बीवी, आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिसे चारों तरफ अपने दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चली गई तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे कि शीतल अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। बेटा तू सही कह रही है बेटा, सदियों पहले बने रीति रिवाज और परंपराएं हमारी बहन बेटियों खुशियों को गला घोट रहे हैं। अरे माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अरे एक समय था जब बच्चे ना माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। शक्ति स्वरूप नारी को इतना कमजोर बना दिया गया ना कि बिना किसी सहारे के वो जमाने में रह ही नहीं सकती। अरे दुनिया वालों, अपनी बेटियों को गाय नहीं शेरनी बनाओ, शेरनी, ताकि कोई गीदड़ तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख पाए। और बेटा तू बोलना तो तेरे ससुराल वालों का बैंड बजा दूं मैं, और तेरे माँ बाप के बंद दिमाग के ढक्कनों खोल दूं। तू बोल मेरे को, बोल। अरे ना जाने कितने मंद बुद्धि लोगों ने बेटियों के लिए ऐसी नसीहतें, ऐसे जुमले बना डाले कि सदियों पुरानी चली आई रीति रिवाज की आग में बेटियां झुलसती जा रही हैं। अरे उनके संस्कार की तलवार ही उनकी खुशियों की डोर को काट रहे हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि बेटी तुम्हारी डोली उठी है मायके से, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। अरे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाता कि बेटी जब तक मान सम्मान इज्जत तुम्हें ससुराल में मिलता रहेगा ना, तुम खुशी से रहना। जिस दिन तुम्हारे मान सम्मान इज्जत पे तनिक से भी आंच आई ना, ससुराल को ठोकर मार देना और वापसी मायके चले आना, क्योंकि मायका जिंदा है तुम्हारा अभी तक। नहीं दीदी, अब बस, अब ना तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके जाऊंगी। कुछ बन के दिखाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगी, और इस समाज को वो मिसाल बन के दिखाऊंगी। जो बेटियां कभी गाय हुआ करती थी, आज वो शेरनियां बन गई है, शेरनियां। शाबाश बेटा, शाबाश। तो चल मेरे साथ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये चिंगारी तेरा हर कदम पे साथ देगी। चल मेरे साथ, पहलवान बैग ले ले, चल।